कभी कभी हम देखते हैं कि एक ही क्लास में मान लीजिए कोई दो बच्चे हैं आपके सामने। एक बच्चा इतना फ्रैंक होता है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत भरा होता है, यानी कि आत्मविश्वास। और वो बच्चा अपनी हर बात को कहने में सक्षम होता है, अपनी हर बात को एकदम स्पष्ट रूप से कह देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरा बच्चा है वो हर समय डरा हुआ, दबा हुआ और अपनी बात को कह भी नहीं सकता है। हर समय डरा हुआ सा रहता है, निराश रहता है, परेशान रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कुछ बच्चे जन्म से ही कमज़ोर होते हैं? क्या कुछ बच्चे जन्म से ही फ्रैंक पैदा होते हैं? बताइए आप। क्या जो बचपन में आपने बच्चों को देखा होगा, मोस्टली सब बच्चे एक जैसी हरकतें करते हैं, है ना? वो एक अलग बात रह गई कि हाँ, कोई बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है या फिर मानसिक रूप से जो जन्म से ही पैदा हुआ है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मल है तो बच्चे मोस्टली सब एक जैसी हरकतें करते हैं। उसका रोने का तरीका, हंसना, बोलना, मतलब सारी चीज़ें सेम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है और दूसरी तरफ एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ सा रहता है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? आपके घर में भी अगर ऐसा कोई बच्चा है जो हर समय डरा हुआ सा रहे, अपनी बात नहीं कह पाए, झूठ बोलता हो बार-बार पे, बात-बात पे अगर वो झूठ बोलता है, ज़रा-सी बात से डर जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है हमारे घर के माहौल। जिन घरों का माहौल बहुत अच्छा होता है, हम बातें करेंगे कुछ ऐसी बातों की। इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को आपको कैसे परवरिश करनी है बच्चों की, कि आपका बच्चा भी एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से ही आप उन्हें इस तरह की परवरिश दें, इस तरह की उसे चीज़ों को अवगत कराएँ, इस तरह से उसकी देख-रेख करें कि वो आगे जाकर आत्मविश्वास से भरा हुआ एक इंसान बन सके, एक सच्चा नागरिक बन सके। ठीक है? बच्चों का जो भविष्य है ना, वो उनके परवरिश पर ही डिपेंड करता है पूरी तरह से। और आप अपने आप को देख लीजिए, चाहे अपने आस-पास के लोगों को देख लीजिए, है ना? तो आप किसी को भी देख लीजिए, जिसके घर का जैसा माहौल उसे मिला होगा, वो बच्चा वैसा ही बना होगा। अगर किसी के घर में बहुत अच्छा माहौल रहता है तो वो बच्चा बहुत ही अच्छा बनता है। अगर किसी के में बहुत गरीब मतलब बहुत कमज़ोर और या वातावरण अच्छा नहीं रहता है, उस घर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनका बच्चे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। चलिए, तो मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी बातों की जो आपको ध्यान हमेशा रखनी है। घर का माहौल पूरी तरह से बच्चे के मानसिक, उसके दिमाग, उसके शारीरिक पक्ष सबको कमज़ोर कर देता है या फिर मजबूत कर देता है। दोनों ही बात चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए, जो घर होता है ना, वो केवल एक घर नहीं होता, बच्चों का पहला स्कूल होता है, बच्चों की पहली पाठशाला होता है। और उस पाठशाला की जो टीचर होती है ना, वो सबसे बड़ी जो टीचर है, शिक्षिका है, वो होती है माँ। ठीक है? माँ, लेकिन सभी सदस्यों का प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे पर केवल माँ का, लेकिन सभी सदस्यों का पड़ता है। लेकिन उसका साथ सबसे ज़्यादा जो समय बिताती है वो माँ होती है। इसीलिए माँ को पहला गुरु माना गया है। जिसके पास माँ है उसको तो वैसे भी कहीं गुरु बनाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है? तो आपके लिए देखिए, मैं बार-बार आपको बताती हूँ कि बच्चे अगर छोटे हैं आपके या बड़े हैं, अगर बच्चे बार-बार गलती कर रहे हैं, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते वो बच्चों की, कि उनको गलती ही करनी ही नहीं है। भाई, गलती बच्चे करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? अगर वो गलती नहीं करेंगे, गलतियों से आप उन्हें डरा कर के रखोगे कि गलती नहीं होनी चाहिए, तो बच्चा फिर काम को करेगा ही नहीं। और अगर करेगा नहीं तो सीखेगा नहीं, और ऐसे बच्चे दब्बू बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। तो इसीलिए गलती की गुंजाइश दीजिए बच्चे को, उसको छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ दीजिए। चाहे वो कप तोड़ दे, चाहे वो गिलास तोड़ दे, मैं ये नहीं कह रही कि उसे गलतियाँ करने दीजिए, लेकिन गलती अगर होगी तभी तो वो सीखेगा। उस गलती से उसे सिखाना सीखिए। अगर उससे गलती हुई है तो उसे डाँटने मारने की बजाय, उसे डराने की बजाय, या फिर आगे उसे सारी ज़िम्मेदारियाँ ना देने की बजाय उसे सिखाइए कि कोई बात नहीं बेटा, इस बार गलती हो गई, आगे नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, उसे तरीका बताइए कि काम उसे कैसे करना है। तो गलती की गुंजाइश रखिए अपने घर में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे आपके कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि करके सीखने से ही इंसान सीखता है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है, जिन घरों में हर समय झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, घरों में मतभेद होते रहते हैं और बच्चे को वो सुरक्षा नहीं मिल पाती, बच्चे अपने आप को डर में जीता है घर में, वो बच्चे भी अपनी बात को कभी स्पष्ट रूप से बाहर भी नहीं कह पाते, क्योंकि बच्चा घर से ही सीख रहा है, वो घर से अंदरूनी रूप से कमज़ोर हो गया है। तो अपने घर में, अगर आपके घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं बच्चों के सामने, तो बहुत गलत है। आपको इतनी सहनशीलता रखनी पड़ेगी। जो कोई भी है घर का सदस्य, आप चाहे बच्चे के रूप में आप दादी दादा हों या फिर माता पिता हों या कोई भी हों, घर का वातावरण आपको सही रखना पड़ेगा, एकदम संतुलित रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि घरों में बिल्कुल भी ज़रा ज़रा सी बात पे या फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर घरों में हो जाती हैं। लेकिन बच्चों को उस समय या तो आप दूर रखिए या फिर बच्चों को समझाइए कि कोई बात नहीं बेटा, या फिर मतलब कोशिश करिए कि बच्चे पर उसका प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आप तो लड़ाई झगड़ा करके भूल जाते हैं लेकिन बच्चा कभी नहीं भूल पाता है। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो आपस में हर समय लड़ते रहते हैं बच्चों के सामने, और बच्चे पर माँ बाप तो भूल जाते हैं, वो तो बच्चों के जाने के बाद एक हो जाते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते और उसका प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप, आपके अंदर अगर कोई कमी भी है तो उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के लिए त्याग करना ही एक माँ बाप की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आप बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते, आप आदर्श नहीं उसके सामने स्थापित कर सकते, तो फिर आपको, मैं मुझे तो लगता है ऐसे लोगों को माँ बाप बनना ही नहीं चाहिए, है ना। कड़वा है लेकिन सत्य है। अगली बात है कि बच्चे की बात जिस घर में सुनी जाती है, अगर बच्चा कुछ भी कह रहा है आपसे, उससे कुछ क्वेश्चन, देखो बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, और वो भी बाल्यावस्था में, लगभग आप देखना 5-6 साल के बच्चे होते हैं, 10 साल तक के, वो बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। टीवी देख रहे हैं, आस पड़ोस को लेकर के, किताबों को लेकर के, अपने आसपास की चीज़ों को लेकर, मतलब बच्चे बोलते बहुत ज़्यादा हैं और सवाल बहुत करते हैं। लेकिन क्या करते हैं माँ बाप, उनको डांट देते हैं कि अरे चुप हो जा, बहुत बोलता है, ये करता है वो करता है। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चों के हर सवाल का जवाब आपको देना चाहिए, चाहे वो वाजिब है चाहे वो नहीं है, मतलब आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन बच्चे के हर क्वेश्चन का जवाब देना ही चाहिए, चाहे वो अपने तरीके पे से आप कैसे भी दे सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको झूठ भी नहीं बोलना है। सही तरीके से आप बच्चे के हर सवाल का जवाब दीजिए, ताकि बच्चे की जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए और वो आपसे बातें भी करना सीखे, आपसे भावनात्मक जुड़ाव भी हो, और बच्चा अपनी बात को बाहर भी स्पष्ट रूप से कह सके। ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे माँ बाप हैं जो नहीं सुनते हैं, और ये बहुत बड़ी उनकी गलती होती है। देखिए, 3 ज़रूरी चीज़ होती हैं बच्चे को। घर में सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए, उसे अपने आप को, उसे किसी से डर नहीं लगना चाहिए, वो अपनी हर किसी से अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह दे, ऐसे बच्चे को माहौल मिलना चाहिए। बच्चे को भी ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप किसी के भी सामने कभी भी डाँट दो, किसी के भी सामने पीट दो, ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी बहुत बड़ी गलती है। बच्चों को सुरक्षा के साथ साथ सम्मान भी मिलना चाहिए। आपने ये तो सुना ही होगा, बड़ों की इज्जत और छोटों से प्यार करना सीखिए। छोटों से प्यार भी करिए और छोटों को इज्जत भी देना सीखिए। आजकल के बच्चे तो वैसे भी ज़रा-ज़रा सी बात पर इतना दिल पर इतना ले लेते हैं। अगर उनकी, अरे आपने पापा के सामने क्यों बोल दिया? अरे आपने उनके सामने क्यों बोल दिया? आपने देखा होगा बच्चे ऐसे करते हैं। मतलब उन, और आप क्या करते हैं? अरे क्या हो गया? मैं तो ऐसे ही करूँगा, ये करूँगा, नहीं, बहुत गलत बात है। आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को कुछ भी समझाना है तो आप उसे एकांत में समझाएँगे, ठीक है? अगर आपको ये सम्मान, बच्चों को ये सम्मान आप देते हैं, तो आगे जाके वो सम्मान करना सीखेगा दुनिया का। तीसरी चीज़ होती है उसका समय देना, उसके साथ बातचीत करना, संवाद करना। अगर आप बच्चे से हर टॉपिक पर बातचीत करते हैं, समाज के बारे में, धर्म के बारे में, हर किसी चीज़ के बारे में, उसकी पढ़ाई को लेकर के, अपनी आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, अपनी घर की चीज़ों को लेकर के, आप उससे बातचीत ज़रूर करिए। अगर जिन घरों में ये 3 चीज़ें मिलती हैं ना, बच्चे उन्हीं के ही आगे जाकर एक सफल नागरिक बनते हैं। बच्चों को ये परवरिश दीजिए, ऐसी परवरिश दीजिए कि बच्चे का जीवन बन जाए, क्योंकि बच्चे का जो जीवन है ना, वो स्कूल से नहीं बल्कि घर से बनता है।
उसकी परवरिश से बनता है। और हमारा उद्देश्य है बच्चों की बेहतर परवरिश करना और समाज का बेहतर निर्माण करना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।